क्या आपको पता है कि एक डॉक्टर के इलाज में उसका एक्सपीरियंस अगर जुड़ जाए तो वो किस तरीके से पेशेंट की रिकवरी कर सकता है। तो आइए बात करते हैं एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जिसकी लाइफ एक न्यूरो सर्जरी ने चेंज करी थी, और उस सर्जरी के बाद जब उसने ये ठाना था कि वो न्यूरो के पेशेंट्स की रिकवरी में अपना पूरा जीवन लगा देगी, और उसके साथ में जो टेक्नोलॉजी उसने अपने फॉरेन की स्टडीज़ में देखा था वो टेक्नोलॉजी को भारत में लाके भारत के न्यूरो के पेशेंट्स का नक्शा बदल देगी। तो ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बात है 2008 की, जब मैं यूके पढ़ने गई थी, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन करने गई थी। वहाँ पे पहुँचने के बाद क्योंकि मुझे बचपन से चश्मा था तो मुझे वहाँ जाके लाइट में दिखना बंद हो गया था। तो जब मैंने उसके बारे में इंक्वायरी किया तो मुझे ऐसा बताया गया इंडिया से कि हो सकता है आपका चश्मे का नंबर उतारा है, तो हो सकता है कुछ आपको ब्लडनेस हो रही होगी। कॉलेज के टाइम पे जब मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे वहाँ पे ये मालूम पड़ा कि सीटी स्कैन में जो मेरी आँखों की नस है वो टोटली दब चुकी है। उस नस के दबने से मुझे दिखना बंद हो गया था और मेरे पास मात्र 24 घंटे थे। अगर ये सर्जरी ना होती तो मैं हमेशा के लिए ब्लाइंड हो सकती थी। विदेश में रह के अकेले, जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पा रहा था, 24 घंटे का समय था, सर्जरी करना अति आवश्यक था। इंडिया आना पॉसिबल नहीं था क्योंकि फ्लाई नहीं कर सकते हैं, और वो सर्जरी में रिस्क थी 30% आई डैमेज हो सकती है, 70% पैरालिसिस हो सकता है, 50 के ऊपर चांसेस हैं कि आपकी मेमोरी जा सकती है, और हो सकता है आप सेम पर्सन ना हो। तो ऐसा डिसीजन दे दिया गया कि नेक्स्ट 24 घंटे में आप घर नहीं जा सकते हो, आपकी सर्जरी होगी, आप कुछ नहीं कर सकते हो। फ़ोन करा गया घर पे, पापा मम्मी से बात करी गई, कोई यूके तक फ्लाई करके नहीं आ सकता था क्योंकि पासपोर्ट ही नहीं थे किसी के पास। सर्जरी की बारी आई, सुबह डॉक्टर आए, और अगर यही सर्जरी इंडिया में होती तो पूरा सर मेरा शेव होता, बट चूँकि यूके में हुई थी तो उन्होंने कुछ बाल बीच बीच में से निकाले जहाँ से उनको ड्रिल करके जाना था अंदर। इस सर्जरी को बेसिकली क्रेनेटोमी बोला जाता है, और जो प्रॉब्लम मुझे थी वो थी सिस्ट प्लस हाइड्रोसेफेलस। जो मेडिकल टेक्नोलॉजी टर्म समझते हैं वही समझ सकते हैं कि दोनों चीज़ें कितनी घातक हो सकती हैं अगर बिगड़ जाए। एंड आई वॉज ऑन स्टेज 3। सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद जब आँख खुली तो फेशियल पैरालिसिस हो चुका था, आँखें और गर्दन के बीच का कोऑर्डिनेशन जा चुका था। चेहरा जब खुद आईने में देखा तो यकीन ही नहीं हुआ कि खुद है, क्योंकि ना सर का पता ठिकाना था ना आँखों का पता ठिकाना था। जैसे तैसे एक हफ्ते बाद डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद इतनी हालत ख़राब थी, इतनी वीकनेस थी कि इंडिया आने के लिए या इंडिया से किसी को बुलाने के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। फिर रिक्वेस्ट करी डॉक्टर से कि सर हॉस्पिटल में रहने दीजिए, क्योंकि घर में तो खाने के भी लाले हैं, कौन देखेगा कौन करेगा, मुझसे तो खड़े भी नहीं होते बन रहा है, और रिपीटेड यूटीआई इन्फेक्शंस हो रहे थे जिसकी वजह से पूरे टाइम बहुत वीकनेस और बहुत जलन फील होती थी बॉडी में। NHS हॉस्पिटल का रूल है कि वहाँ पे क्योंकि फ्री सर्विसेज हैं तो बेड ऑक्यूपाई नहीं करते हैं वो। फिर भी उन लोगों ने कंसिडर किया कि जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आएगी आपको हॉस्पिटल में रहने दिया जाएगा। इस तरीके से 3 हफ्ते बीते। जैसे तैसे इंडिया का टिकट कटा, इंडिया पहुँचे। इंडिया आने के बाद पूरी रिकवरी में लगभग 3 महीने का समय लगा। बहुत लोग होप खो देते इस बीच में कि अब क्या करेंगे पढ़ने जाके। दुनिया बदल गई, शरीर बदल गया, माइंड बदल गया। इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद लाइफ सेम नहीं रहती। बट गेस व्हाट, मुझे ये फ़ाइट करके यूके जाना था। मैं वापस गई, मैंने मेरा मास्टर्स किया, और उसके बाद मैंने ये ठाना कि जो टेक्नोलॉजी यूके में वहाँ पे पेशेंट्स को मिलती है जिससे उनका रिकवरी का रेशो इतना अच्छा होता है, वही सारी चीज़ें हमको इंडिया में लेके आनी है। और इंडिया में 2011 में आने के बाद अभी तक इतने सारे पेशेंट्स की हमने पोस्ट सर्जिकल या फिर प्री सर्जिकल हेल्प करके उनको पैरालिसिस, विजन डैमेज, बैलेंस का प्रॉब्लम, नसों से संबंधित दिक्कतें, इन सब तकलीफ़ों से बचाया है। और यही नहीं, मैंने जितने पेशेंट क्रेनेटोमी के सेम बीमारी के इंडिया में देखे, उनमें से कोई भी पेशेंट में पूरी रिकवरी नहीं थी। किसी की आंखें चली गई, किसी का पार्शियल ब्लाइंडनेस हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को बोलने की दिक्कत हो गई। तो तब मैंने ये सोचा कि जब मैं यूके में सोच रही थी कि मुझे ये क्यों हुआ, मैं तो पढ़ने आई थी,
तब भगवान ने मुझे ये रास्ता दिखाया कि अगर यही सर्जरी मेरी इंडिया में उस टाइम पे होती तो शायद ये डायग्नोस ही लेट होता, या शायद मैं रिकवर पूरी तरीके से नहीं कर पाती, और कर भी पाती तो पूरा मेरा सर जो है वो बाल्ड होता और बहुत समय लगता मुझे मेरी फ़िज़िकल पहचान को बनाने में। पर चूँकि ये सर्जरी यूके में हुई थी इसलिए वहाँ पे रिकवरी मेरी बहुत फास्ट हुई, मेरे बाल नहीं काटे गए, मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। घर आने के बाद मम्मा पापा का रख रखाव से मैंने रिकवर किया। बट 2011 से मैंने ये ठाना, क्योंकि न्यूरोलॉजी मेरा बेसिक फील्ड नहीं था, बट न्यूरोलॉजी को मैंने अपना पूरा जीवन इसीलिए दिया क्योंकि मैं खुद न्यूरो पेशेंट थी, और न्यूरो पेशेंट होने का गम या तकलीफ़ या बेबसी जो मैंने वहाँ पे रह के फील की थी वो मैं यहाँ के लोगों में भी देख रही थी। और जो चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ ला सकते थे उनको लाके ना सिर्फ हमने स्पाइन, ना सिर्फ ब्रेन, बल्कि ऐसे कई सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनको लाइलाज माना जाता था, उन सभी चीज़ों का समाधान यहाँ पे निकाला है। आई एम टुडे वेरी ऑनर्ड एंड प्राउड टू से कि इस चीज़ के लिए हमको इंडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी तरीके के अवार्ड्स और उपलब्धियों से नवाजा भी गया है। ये कहानी बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो एक राजा हो, चाहे वो रंक हो। तकलीफ़ बोल के कभी नहीं आती, पर अगर वो तकलीफ़ आती है उसका समाधान है। किसी स्पेशलिस्ट से मिलिए, किसी डॉक्टर से मिलिए जो आपको हेल्प कर सकता है बिना चीरा फाड़ी के, बिना कटे। क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं थी, मैं अकेली थी, वहाँ पे कोई नहीं था, और इतनी मेरी लापरवाही से मैं इतना लेट डॉक्टर के पास पहुँची थी कि मेरे पास चॉइस नहीं थी। पर हो सकता है जब आप ये वीडियो मेरा देखें, हो सकता है आपको दिक्कतें हो रही हो सकता है आपको बॉडी में ऐसा पेन या स्टिफनेस हो रहा हो, आपको विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हो, आपको बैलेंस का प्रॉब्लम हो रहा हो, आपको चक्कर आ रहे हो, आपको ऐसा दर्द शरीर में रह रहे कि बार बार हो रहा हो जिसको आप निगलेक्ट कर रहे हो, तो निगलेक्ट मत कीजिए। जो गलती मैंने करी वो आप मत कीजिए। एक डॉक्टर की सलाह लीजिए या फिर आप हमें संपर्क कीजिए। हम उन शुरुआती लक्षणों को पकड़ के आपको बहुत सारे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस या होने वाली मेजर सर्जरी से बचा सकते हैं। और जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।